वर्ण धर्म का निरूपण। मुनियों ने कहा, ब्राह्मण, अब हम वर्ण धर्म और आश्रम धर्म का विशेष रूप से वर्णन सुनना चाहते हैं। विप्रवर, अब उसी का वर्णन कीजिए। व्यास जी बोले, द्विजवरों, अब मैं क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णों के धर्म का वर्णन करूंगा। तुम लोग एकाग्र चित्त होकर सुनो। ब्राह्मण को सदा दान, दया, तपस्या, देव यज्ञ और स्वाध्याय में तत्पर रहना चाहिए। तर्पण और अग्निहोत्र उसका प्रतिदिन का कार्य होना चाहिए। जीविका के लिए वह अन्य द्विजों का यज्ञ कराए तथा उन्हें पढ़ाए। यज्ञ करने के लिए वह जानबूझकर भी प्रतिग्रह ले सकता है। सब लोगों का हित साधन करना और किसी का भी अपने द्वारा अहित ना होने देना, यह ब्राह्मण का कर्तव्य है। समस्त प्राणियों के प्रति मैत्री का होना, यह ब्राह्मण के लिए सबसे उत्तम धन है। केवल ऋतु काल में पत्नी के साथ समागम करना ब्राह्मण के लिए प्रशंसा की बात है। क्षत्रिय भी अपने इच्छानुसार ब्राह्मण को दान दे। नाना प्रकार के यज्ञों द्वारा भगवान का यजन करे और स्वाध्याय में संलग्न रहे। शस्त्र चलाकर जीवन निर्वाह करना और पृथ्वी का पालन करना, ये दो क्षत्रिय की मुख्य जीविकाएं हैं। उनमें भी पृथ्वी की रक्षा उसके लिए मुख्य आजीविका है। पृथ्वी का पालन करने से ही राजा कृतार्थ होते हैं, क्योंकि उसी से उनके यज्ञ आदि कार्यों की रक्षा होती है। जो राजा दुष्ट पुरुषों का दमन और साधु पुरुषों का पालन करके सब वर्णों को अपने अपने धर्म में स्थापित करता है, वह मनोवांछित लोकों को प्राप्त होता है। लोक पितामह ब्रह्मा जी ने वैश्यों के लिए पशुओं का पालन, व्यापार और खेती, ये 3 आजीविकाएं प्रदान की हैं। वेदों का अध्ययन, यज्ञ, दान, धर्म तथा नित्य और नैमित्तिक आदि कर्मों का अनुष्ठान वैश्य के लिए भी उत्तम है। शूद्र द्विजातियों की सेवा का कार्य करे और उसी से अर्थोपार्जन करके अपना जीवन निर्वाह करे, अथवा खरीद बिक्री या शिल्प कर्म के द्वारा धन पैदा करके उससे जीविका चलाए। शूद्र भी दान दे और मंत्रहीन पाक यज्ञों द्वारा यजन करे। वह श्राद्ध आदि सब कार्य बिना मंत्र के कर सकता है। भृत्य आदि का भरण पोषण करने के लिए सबके लिए संग्रह आवश्यक है। ऋतु काल के समय अपनी पत्नी के पास जाना, सब प्राणियों के प्रति दया भाव रखना, शीत उष्ण आदि द्वंद्वों को सहन करना, अभिमान ना रखना, सत्य बोलना, पवित्रता पूर्वक रहना, किसी को कष्ट ना पहुंचाना, सबका मंगल करना, प्रिय वचन बोलना, सबके प्रति मैत्री का भाव रखना, किसी वस्तु की कामना ना करना, कृपणता ना करना तथा किसी के भी दोष ना देखना, ये सभी वर्णों के लिए सामान्य रूप से उत्तम गुण बताए गए हैं। ब्राह्मणों, अब ब्राह्मण आदि वर्णों के उपधर्म बतलाए जाते हैं।
आपत्ति काल में ब्राह्मण के लिए क्षत्रिय का कर्म, क्षत्रिय के लिए वैश्य का कर्म तथा वैश्य और क्षत्रिय दोनों के लिए शूद्र का कर्म कर्तव्य बताया गया है। सामर्थ्य रहते इन दोनों को शूद्र का कर्म नहीं करना चाहिए, परंतु आपत्ति काल में वही कर्तव्य हो जाता है। आपत्ति ना होने पर कर्म संकर कदापि ना करें। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने वर्ण धर्म का वर्णन किया है।